नमः संस्कृताय। साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे संस्कृत भंडारा में। साथियों, हम लोग संस्कृत में व्याकरण में बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरणम बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका, जो कि टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी में लगा हुआ है, ग्रंथ व्याकरण का है। और उसमें हम लोग संधि प्रकरण पर चर्चा कर रहे थे, जैसे डेली करते हैं चर्चा संधि प्रकरण पर। तो आज जो है व्यंजन संधि की लास्ट ही क्लास होगी। पूरा प्रयास करेंगे कि आज व्यंजन संधि कंप्लीट हो सके। ठीक है साथियों, जरा स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है, ठीक है, वो क्या पढ़ना है? सकार आदेश करना है आज। मूर्धन्य, ये कैसा सकार है ये भी तो सीखना है भैया। मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार आदेश, मूर्धन्य सकार आदेश। ठीक है, कि मूर्धन्य सकार आदेश होगा कहाँ होगा, समझ में आया? कहीं हम जो ना देखिए, कहीं ये लगा होता है, कहीं ये लगा होता है, कहीं सीता है, तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे कौन सा सा लगाएंगे, ये देखना है। तो यहाँ कौन सा लगाएंगे, यहाँ ये वाला सा लगा देंगे। यहाँ कौन सा लगाएंगे, ये लगा देंगे। और यहाँ कौन सा लगाएंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, सीता। ठीक है, ये भी सप्तमी बहुवचन का है, ये भी सप्तमी बहुवचन का है, ये भी सप्तमी बहुवचन का है। अब कहाँ जेवाला लग जाता है, देखिए इसकी जगह हमने राम लिख दिया। ठीक है, रामे, बालके, बालके, और आगे क्या लिख दिया, हरि। और हमने यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ क्या लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया। तो कहाँ ये वाला सा होगा और कहाँ ये वाला सा होगा, कहाँ मूर्धन्य होगा, कहाँ दंती होगा, कहाँ मूर्धन्य होगा, कहाँ दंती होगा। क्या मेरी बात आप समझे? बोलो भैया, आज इस मुद्दे पर बात होनी है साथियों। किस मुद्दे पे बात होनी है आज? कि सकार, मूर्धन्य सकार आदेश होना है। तो कहाँ होगा साथियों मूर्धन्य सकार आदेश, ये आज हमें सीखना है। तो उसकी कुछ कंडीशनें होंगी, कुछ सूत्र होगा। ठीक है, चलिए उन नियम और उन फंडामेंटल को हम सीखते हैं। ठीक है, इसे हटा दें, कोई दिक्कत? देख आगे लो। तो इसके लिए हमें पढ़ना है एक सूत्र। क्या पढ़ना है? क्योंकि पढ़ने जो है वो कौन है, बोले सूत्रकार। वार्तिक जिसने लिखे वो कौन है, वार्तिक। ठीक है, और जो भाष्य लिखने वाला कौन है, भाष्यकार बराबर कौन है, पतंजलि। ठीक है, तो सूत्र लिखे हैं। और अष्टाध्यायी में है क्या, सूत्र तो है। तो सूत्र लिखना है, आ पदांत, आ पदांतस्य, यार जी हटा देते, मूर्धन्या इण को। ठीक है, आदेश, आदेशा नहीं होगा, आदेश होगा। प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययों में विसर्ग होंगे। और काम काम क्या, इण को विसर्ग है सूत्र में। देखता हूँ जरा, हम भी देख लें। अरे वाह, ये तो है यार, सही है। लेकिन होना को, हाँ सही है, ठीक। तो देखो भैया, आपदान, इस सूत्र को देखो, आपदांत से, बोलो आपदांत से मूर्धन्यः इण को आदेश प्रत्ययो, आपदांत से मूर्धन्यः इण को आदेश
प्रत्ययो। ठीक है, तो देखो भाई, एक तो कंडीशन जा है, अरे कलमो चेंज कर, कब होगा? क्या करें, जो वालू करें हैं, तो देखो का होने हैं, ये मूर्धन, यानी मूर्धन्य होना है, क्या होना है, ये सकार होना है, क्या होना है ये, सकार आदेश होने हैं। ऐसे ही हो जाएगा, कोई सूत्र लगे, कोई नियम होए, कोई कंडीशन होए, तभी तो होएगा। ठीक है, तो बोले नंबर एक क्या होना चाहिए, आपदांत होना चाहिए, बात समझे। कंडीशन एक हुई, शर्त कौन सी हुई, शर्त नंबर एक, बोलो भैया अग्नोत्री। हाँ कैसे हो, हंसाओ करो, ऐसे जात करो उनके पास, कैसे जात, तो भाई तो ऐसे ही ना कूद हो, देखो सही करो वो, तो पीछे सही करो। हाँ हाँ, ना देश लिखा दी करवा देंगे, तो देखो ठीक, आगे। अब इधर देखो, ये कहा है, एण का एण, अब इधर क्या है, कू, अब कू को षष्ठी क्या होता है, अरे सही लिखो ना, कू का षष्ठी क्या होता है, कू को षष्ठी क्या हो है, को, जब कू को षष्ठी देखो भैया, जैसे हमने यहाँ पे विसर्ग बाद में लगाई, तो इसको जब समझ लो, कू को मतलब हुई है को, तो ऐसे ही गुरु को मतलब हुई का, वाह क्या बात है, जैसे गुरु है जो, ठीक है, तो इसको कहा हो जाएगा, कहा हो जाए, गुरु हो जाए, बोलो भैया, पंचमी षष्ठी रूप बनते थे, तो बात समझ में आई। अब जब कू समझिए भैया, कहियो कू, तो जब कू को मतलब कहा है को, अब अगर इसमें हम जोड़ दे तो जो का बन जाए, इण को, का बन जाए, इण को, पहले बात समझ लो, समझ में आई। बहुत ज्यादा सिलेबस ना है व्याकरण को, संस्कृत में टीजीटी में बहुत ज्यादा सिलेबस ना है, एक सूत्र को ये अच्छी तरीका समझने हैं, समझ में आई, हम तो देसी में समझा रहे हैं आपके लिए, समझ में आई है। आगे देखो, है सिलेबस है, लेकिन इतना थोड़ा है भाई, 7 किताबें तो हैं, 7 किताबें लगी हुई, एक बाबूराम सक्सेना और संस्कृत साहित्यम, ठीक है। अगर आप टाइम टेबल बना लीजिए अच्छी तरीके से, 5 श्लोक जो है डेली आप पढ़े, 5 श्लोक पढ़े डेली, और 5 या 3 4 5 सूत्र पढ़े डेली नियमित रूप से, और जो पढ़े उसे डूब के पढ़े, तो आप देखना 6 महीने के अंदर आपका कोर्स उंगलियों पे होगा। हाँ, बात ये है ना, धैर्य नहीं है, कहीं आज ते थोड़ी ए उत्तरांतर तुम पढ़ ले, ए अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ ले, ए जा पढ़ ले, ए बा पढ़ ले, शिवराज विजय पढ़, कौन आ रहे हो बंटा डर, थोड़ी देर कारक पढ़ बालक, फिर थोड़ी देर के बाद कल लाओ शब्द रूप पढ़ ले, एक चीज पढ़ो अच्छी, 100% लगाओ, ठीक है भाई, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो भैया। आगे देखो, अब आप समझे कू को मतलब अब क्या हुई है यहाँ पे, कू को और को का हुई हो, यहाँ पे कवर हुई हो ना है, अब कू चू टू तू पू बराबर का हुई हो, बराबर कू बराबर कवर, चू बराबर टू बराबर, टू बराबर टू, और तू बराबर, और पू बराबर, वाह क्या बात है, तो ये क्या हो जाएगा, कवर कोई है, तो आपने क्या समझा, बोले क्या होना चाहिए जे, या तो इण प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, या क्या होना है, कवर, ये दोनों बातें समझे, परिभाषा क्लियर कर देंगे, पहले इसको समझना है। तो एक शर्त नंबर जी कौन सी हो गई, शर्त कितनी हो गई, ये 2 हुई, और शर्त नंबर कितनी हो गई भैया, 3, पहले समझ लो, ठीक है 3 लिख दो ना, अरे यार हाँ चलो हो जाए दिमाग, ठीक, शर्त 3 हुई, और कैसे हुआ है, बोले आदेश हुआ है, कैसा हुआ है, आदेश, ठीक है भैया, आदेश हुआ, शर्त नंबर कितनी हुई, 4, और क्या हुआ, प्रत्यय हुआ है, बोलो भैया, तो प्रत्यय होना चाहिए, प्रत्यय का, आदेश, कवर्ग, देखो इण इण प्रत्याहार का वर्ण, यानी कहा है कवर्ग, ये चीज समझना, कवर्ग समझा आपने, प्रत्यय आपने समझा, प्रत्यय जानते हो आगे लगाएंगे, आदेश समझा, ठीक है। आगे क्या है, इक है, और क्या है, कवर्ग है,
फिर आगे क्या है, आपदांत है। तो ऐसी तीन, एक दो शर्त, तीन शर्त, चार शर्त, पांच शर्त, ये शर्तों पूरी करें। पहले पहले आप समझो कि आपदांत की जो पद ना है, ठीक है, उसमें ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, जो दंती सा होगा उसे क्या कर देंगे, और कोई ऐसा पद होगा जहां ये इक प्रत्याहार होगा, ठीक है, इण प्रत्याहार होगा, तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा। अब क्लियर करके दिखा रहा हूं सब, इसको आप जो है ना मिटा दे रहा हूं, ठीक है, समझ, नहीं नहीं लिखा हुआ सही है, पर जरा इसकी परिभाषा लिख रहा हूं नीचे, आगे देखो, वीडियो सब मिल जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो परिभाषा, अब आप हेडिंग डालो परिभाषा, लिखो इण इण प्रत्याहार, इण प्रत्याहार में किसको छोड़ दिया जा गया, इण प्रत्याहार में किसको छोड़ा, इण प्रत्याहार में किसको छोड़ा, किसको छोड़ा, आ को छोड़कर, और ये इण प्रत्याहार को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़कर किसी स्वर, किसी स्वर या क्या है, अंतस्थ वर्ण, किसी अंतस्थ वर्ण, हाँ प्लस क्या है, अंतस्थ वर्ण, फिर क्या आया, हाँ प्लस क्या आया, का वर्ग, पहले हाँ कर ले, पहले हाँ कर ले, हाँ का मक्का वर्ग, वह सॉरी, अंतस्थ, 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 फिर उसके बाद में क्या आता है, का वर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी, संबंधी, प्रत्यय संबंधी, कैसा सा, कोई प्रत्यय संबंधी, संबंधी सा कैसा है, सा मतलब दंत, दंत सा आ रहा हो, तो है टकार को मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य, मूर्धन्य सकार होता है, तो ऐसे पढ़ेंगे, सही है। सही है, देखिए इण क्या है, इण प्रत्याहार, और इण प्रत्याहार में किसको छोड़ दिया गया है,
आ को छोड़ करके। अब इण प्रत्याहार देखेंगे कहाँ से है, एक तो जे वाला है, इसको भी तो देखना है। आप कहो भैया ये वाला तो है नहीं, लड़के, बहुत बढ़िया। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, समझ में आओ, ठीक। तो इसको किसको छोड़ दिया हमने, तो हमने यही तो लिखा। बात क्लियर हो गई, क्लियर, ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए आगे। अब क्या रहा, किसी स्वर, कोई है तो स्वर ही ये था, किसी स्वर या हा या अंतस्थ या कवर्ग के बाद कोई प्रत्यय संबंधी, कोई प्रत्यय ना, प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय संबंधी क्या आ रहा है, सा आ रहा है, क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो उस मूर्ध सकार के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार हो जाता है। क्या हो जाता है, मूर्धन्य सकार हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक। इसको और शॉर्ट में लिख लीजिए भैया, इससे ज्यादा और कहा है, देखिए इण, इण या कवर्ग, इण कवर्ग हा अंतस्थ प्लस क्या है, सा, इसके स्थान क्या हो जाएगा, एक सा होगा, ये क्या है, आदेश है। अब समझ लीजिए, ठीक है। और ये सा होना कैसा चाहिए, नंबर एक आपदांत, नंबर दो आदेश, और आगे क्या है, ठीक, क्लियर, सही है। ऐसी कंडीशन अगर है तब होगा, ऐसी कंडीशन है तब होगा, जो हमने 5 बताया था करके भाई। एक तो आपदांत है, दूसरा क्या है, और क्या है, फिर क्या है, तब क्या होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये होगा तब, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब इसके बाद क्या आ रहा हूं, तब क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। अब उदाहरण देखेंगे, पहला कौन सा उदाहरण है, एक है ए धन श्याम, ए धन श्याम, अरे ए धन श्याम, ए धन श्याम, ए धन श्याम। देखो भाई ये क्या है, ए धन श्याम क्या है, देखो ये जो है, जो क्या है, जे बताओ भैया, ये किस प्रत्याहार में आ रहा है, आ रहा है, शर्त पूरी हुई, आप समझो, ठीक है। अगर हम कह देते आधन, आधन शाम, तो भैया इसके स्थान पे आ जाएगा जी, बोलो, नहीं आएगा, बात को समझो। फिर हमने एक और चीज आपको बताई कि जो ये जो है वो इस प्रत्याहार में, अगर ये इन प्रत्याहार में आ ई उ अणा रेर लेर का ए ओम गा आए आओ टा हा या वा रा टा और आया लड़, अगर ये इस प्रत्यय यहां से लेकर के यहां तक का प्रोग्राम होता और ये क्या है, तो हमें ये चीज समझनी थी कि नहीं, बोलो भैया। न कुछ लोग तो ऐसे थे, उनने कई इण प्रत्याहार में यहाँ तो कितने वर्ण है, 2 हैं। क्लियर हो गया, समझ रहे बात, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है, लेकिन एक बार चीज समझ ली ना तो फिर हो गया। आगे देखिए, तो ई के बाद क्या आ रहा है, ई उ रिर लिर ए ओ ए ओ हा, देखो हा आया, हा आया, हा पीछे, हा या वा रा, ये कितने हुई है, ये क्या हो गया, अंतस्थ हो गए। तो देखो यहां से स्टार्ट किया तो ये क्या बन गया था हमारा, एक बना, क्लियर हो गया यहां तक। और देखिए हा प्लस हा आ गया, ठीक है, और उसके बाद में क्या आया, अंतस्थ आया, और इसके बाद क्या लिखा था हमने, कवर्ग लिखा था, यही तो थी बस।
जी हाँ, इण होगा। ये क्या होगा? अरे बहुत जगह गलती हो जाती है, कहीं कहीं परिभाषा की जगह कुछ गलत लिख किया है। हाँ, कुछ गलती हो जाती है, ठीक है, मेरा भी स्टार्टिंग है, ठीक है, तो गलतियां हो जाती है साथियों, उसके लिए माफ करना, ठीक है, गलती तो इंसानियत से होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, सुधार हो जाएगा धीरे धीरे, हम में भी सुधार है, हर आदमी सीखता है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए इण, देखिए इण क्या है, इण समझ गए आप, इण में क्या हो गया? स्वर हो गए, और हा आया जेई वाला, तो हा हो गया। अब आया हमारा का या वा रा, और क्या आया? ला, ये हमारे क्या हो गए? अंतस्थ हो गए। अब ये क्या बचा हमारा? ये कवर हो गया। इनके बाद अगर आ रहा है क्या? बोले शाह, क्या आ रहा है? तब क्या सा का क्या हो जाएगा? बताओ, सा का क्या हो जाएगा? सा का, वाह, बात समझ में आई? क्या इसका हो सकता था? नहीं। तो देखिए, ये इसको समझ में आया इतना प्रोग्राम, सही है, इसको दे मिटाए, लीजिए भैया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये इसके स्थान पे क्या हो गया? सा, हमने इसको अलग कर दिया भैया, इसमें निकाल दिया आम, और क्या है ये इधर? ए, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये शाम, यही आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसे करें नोट पे, और ये है गलत आपका, ठीक है, इसे दे मिटाए। समझ लीजिए, थोड़ा समझने का तभी टाइम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अब भाई मिटा दे रहे हैं इसके लिए। दूसरा उदाहरण पे बात करता हूं मैं। देखिए इधर लिखा है अन्य, क्या लिखा है? अन्य, और आगे क्या लिखा है? शाम। अब आप बता दीजिए कि भैया इसके स्थान पे जो क्या है? ये क्या है? ए है, बोलो है, तो किस पे आता है? इण में आता है, स्वर है, आगे क्या आ रहा है? सा का क्या करते हैं अब सीधे बना दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अन्य शाम। जितने उदाहरण बाबूराम सक्सेना में वो तो आप करिए पहले, ठीक है, उसके बाद की बात छोड़ दीजिए, इसको नोट करें आप, ठीक है। इसी प्रकार से यहां तक हो गया इतना, ठीक। अब एक दूसरा है रूप है मति, दूसरा क्या है? नदी है, तीसरा क्या है? धनी, धे धे धेनु, बा, धा में वड़ू की मात्रा है, बधु, धात्री, गुरु, गोसु, वो। देखिए भैया, अब आप देख लीजिए, इतना हो गया, ठीक है। अच्छा देखो इधर, अभी कोई पद तो बना ही नहीं है, दांत, अब हसु हो जैसा अधिकार तो हुए ही नहीं, ठीक, क्लियर। आगे देखो, अब जब हमने इसमें क्या लगा दिया, अब ये बताओ किस विभक्ति वचन का है? पद हो गया, पद हो गया, क्लियर हो गया, तो पदांत हो गया, अब हो गया पदांत, क्लियर। ये क्या हो गया? हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखो ऐसा लिखा है, ये क्या लिखा है? आपको ये देखना है कि भैया नदी में क्या निकला जी? ई, क्या निकला जी? ई, ई निकली, इसमें क्या निकला जी? इसमें कौन सी लिख रही? ऊ, कहाँ हो? आगे ये क्या निकला? और ये क्या निकला? ये क्या लिख रहा? ओ। आप हमें जरा ये बता दीजिए कि ये क्या है? बोले स्वर है, बोलो स्वर है, तो किस प्रत्याहार में है जी? किसमें है जी? ऋण में, किसमें है? और इनके बाद क्या आ रहा है जी? ये क्या आ रहा है? ये क्या है? ये क्या है? समझ में आया? ये किसी का आदेश ही तो था, जैसे मति शब्द था, और मति पे हमने क्या लगा दिया? जो शुभ लगाया था, तो शुभ जो है शुभ प्रत्यय है, और इस प्रत्यय है, और इसके स्थान पे क्या हो गया जी? अब
सा हो गया, ये तो कट गया हलंत्यम सूत्र से, तो क्या बन गया हमारा सब, बोलो भैया, इसी के आधार पे सब लग जाएंगे। तो हमने देखा कि ये सब इण है, इनके आगे क्या आ रहा था, सुप का सा आ रहा था सु, और सु का क्या हो गया मूर्धन्य सा। बोलो यहां तक समझ में आया? इसका संधि विच्छेद ही नहीं है, इसका संधि थोड़ा विच्छेद होगा, ये तो आदेश करने वाला। स्टार्टिंग मैंने कराया था कि आज मूर्धन्य सकार पे बात होगी, समझ में आया? सही है। लेकिन अगर आपसे हम ऐसे करके पूछे, यहां बताइए आप, शुरुआत में मैंने बात करी थी यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया रमा, मैंने कह दिया सीता, हमने कह दिया राधा, हमने कह दिया राधा, राधा सही लिख दो भैया, राधा, हमने कह दिया गीता, हमने कह दिया सुनीता, हमने कह दिया भैया लता, लता रख दे, हमने कह दिया लता, ठीक है। अब ये इतना जो है, इतना लिख दिया, ये सब कैसे पद है, जिसमें क्या आ रहा आ, यहाँ 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 क्या आ रहा आ, समझ में आया? हाँ, तो आप कहो कि इसमें पहले कार्य हुआ होगा, तू आदि कार्य, फिर उसका लोप हो जाए, समझ में आया? तो इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा भाई, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रमा आई थी बनता है, तो क्या इसमें सुप्तिगंतम पदम बनता लगता नहीं है? हाँ, आगे देखिए, इसके आगे का प्रत्यय लगता नहीं है, सु लगता है, जब हम इसको पद बनाएंगे, सु और जस अम और सष्टा व्याम व्यस गे व्याम व्यस गसी व्याम व्यस गस ओ साम गी ओ सुप, ठीक है। बाद में कट जाता है किन्हीं सूत्रों से, अभी हम क्यों उलझन पैदा करें, बात समझ में आई? तो ऐसे आपको ये समझे आप, तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे इण प्रत्याहार का वर्ण है, कौन सा इण प्रत्याहार, तो ये जो है ना सा के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य। क्लियर हो गया? आप समझो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा 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 आ, दीर्घा दीर्घा दीर्घा, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दंती सा दंती सा दंती सा दंती सा। आप तरीके पे देखिए भैया, बोलो भाई, समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक है, ये लिखा हुआ है बाबूराम सक्सेना में, ठीक है, इसको ऐसे करके बनाइए, आप तुरंत नोट करिए। अरे यार व्यंजन संधि चल रहा है सब, ठीक है, आगे देखिए, हो गया है। इसके आगे अब कह रहा है कि राम शब्द के आगे देखिए, राम शब्द के आगे, इसका हो क्या, अब कह रहा है राम, आपकी बाबूराम सक्सेना कह रही है राम शब्द के आगे हम लगाएंगे प्रत्यय कौन सा, देखिए राम शब्द के आगे क्या लगा हुआ है, ये स्या लगा हुआ है, ये किसी का आदेश है, ये किसी का आदेश है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया राम प्लस गस, क्या लगाया, गस, एक सूत्र टागस गसाम इनात स्या, टागस गसाम इनात स्या, तो देखिए आदेश हो गया नहीं हो गया, इसे राम का टा लगाएंगे और टा का क्या हो जाएगा, इन बराबर क्या बन जाएगा, रामेण, क्या बन जाएगा, रामेण, अरे यार क्या हो जाएगा, रामेण। ऐसे ही रामात भी बन जाएगा, राम प्लस गस लगाएंगे क्या बन जाएगा, रामात, क्या बन जाएगा, तो सूत्र गस गसा मिनास सिया, ठीक है। तो भैया ये जो है गस के स्थान पे क्या आया, जी सिया आया है, ये क्या है, आदेश है। बाबूराम सक्सेना में देखो लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा कह रहा है कि राम प्लस स्या है, यहाँ पर देखिए रामस, यहाँ पर सा आदेश नहीं हुआ है, क्योंकि ये सा के पूर्व जो आ आया है, क्या आया है, आ आया है, जो कि इण प्रत्याहार का नहीं है। बात समझ में आई है? बोलो भैया, इण क्या कहता है कि आ को छोड़कर, आ को छोड़कर, अब देखो भैया जी आदेश ही तो है, आदेश तो है, आदेश तो है, अरे गस के स्थान क्या आया, क्या आया, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम हमने निकाला तो यहाँ पे क्या आया, आ, जो कि इण का है कि नहीं है, नहीं है, तो फिर कोई काम नहीं होगा। बोलो, किताब देखो आप, ठीक है, अगर पढ़ रहे हैं तब, ठीक है, कुछ तो लोग किताबों ना ले, यानी युद्ध लड़न जाते हैं ना, और औजार अपने घर रखे होते हैं, ठीक है, मैंने देखा, हमने भी मतलब पढ़ा है ऑनलाइन, ठीक है, तो सर जी कहते हैं किताब है आपके पास अल्लाह, तो कुछ मतलब कमेंट आता है, सर जी मेरे पास किताबें ना है, सर जी मेरे पास किताबें ना है, तो बोले किताबों का हम तुम्हारे घर भेजें,
ठीक है, तो किताब भेजी तो जाएगी, लेकिन जब भी पढ़े तो किताब हमारे पास होनी चाहिए। समझ में आया? अच्छा टीचर और अच्छी किताबें और अच्छा स्टूडेंट। JNTV ने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। भैया समझ में आया? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत बोला तो भैया कह देना। आगे देखिए, इसलिए किताब होनी चाहिए और किताब पास में होनी चाहिए आपके, तभी आप मैदान में युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो बोले देखो भैया जी, किसका है ये? किसका है भाई? जी इणका होना चाहिए, नहीं है? नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं होगा। तो इसके स्थान पर अगर हम ये आदेश कर दें, ये आदेश कर दें ऐसे करके, ये वाला आदेश कर दें, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऋण प्रत्याहार से अलग। बोलो समझ में आई? ये किताब देखो आप अपनी, ठीक है, ये किताब देखिए, कह रहा है, मैं भी देख रहा हूं कि देखिए सा के पूर्व में क्या है? आ आया है। इसी प्रकार यहां नहीं होगा। दूसरा देखिए, बोले पेश धन अति। ठीक है, मति है अति है? अति है, अति है। देखिए यहां भी नहीं होगा, शब्द क्या बन जाएगा हमारा? पेश अति। यहां भी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं होगा। तो समझे आप? क्लियर हो गया? तो इसीलिए यहाँ पर भी सा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सा, अरे यहाँ सा ना तो किसी प्रत्यय का है और ना किसी का आदेश है। ये जो सा है किसका है? ना तो प्रत्यय का है और ना किसी का आदेश है। यहाँ तो आदेश है, यहाँ आदेश है, यहाँ आदेश था नहीं भैया। गज का क्या आदेश हो गया? क्या आदेश हो गया? अरे या आदेश सा या हो गया, नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये नहीं बन रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो कह रहा है कि ये सा तो है, लेकिन ये प्रत्यय का नहीं है, ना तो किसी का आदेश है। बोले कुछ नहीं होगा साहब, ये नहीं बनेगा। जैसा है कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको मिला लीजिए आप, दोनों सूत्र को देखिए, पढ़िए आप। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, एक और चीज पढ़नी है क्या? बोले हरी शब्द आ जाए। अब देखना चाहिए, ऐसे आपने देखा, ये देखा होगा आपने, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। ठीक है, ये क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि पद के अंत में, पद के अंत में सकार हो, और तो मूर्धन्य सकार नहीं होता है। पद के अंत में क्या हो? भाई आपने इधर करके देखा कि हरी सही करके आया, हमने लगाया क्या? इधर देखो, समझो, हमने हरी प्लस सू लगा दिया। समझे बात? इधर देखो पहले, हरी प्रथमा व्यक्ति एक वचन में क्या लगाया हमने? टू और जस्ट ये काट दिया। हमारा क्या बचा? हमारा जी हरीश बचा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? यही तो है। अब इस शाखा क्या कर दिया हमने? विसर्ग। क्या बन गया हमारा? हरी। हरी क्या बन गया? अब ये कह रहा है कि भैया ऐसा करो, इसके स्थान पे ये कर दो, इसके स्थान पे ये कर दो। बोले नो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। किताब कह रही है कि यहाँ पद के अंत में क्या है? सा है। सा या विसर्ग है, सा हो या, अरे आप छोड़ दीजिए, चलो ऐसा यहाँ हटा लीजिए, इसको ऐसे पकड़ा आपने और इसके स्थान क्या कर दिया? ऐसा। अब पद के अंत में क्या है? पद के अंत में विसर्ग थी, प्रथमा व्यक्ति एक वचन ना, सू लगाया, हाँ तो विसर्ग क्या हो गया? सा। अब जो कह रहा कि ऐसी स्थिति हो, जैसी स्थिति मैंने यहाँ पे हुई थी, बोले ऐसी हो, तो बोले कि इसके स्थान में क्या कर दीजिए? पद के अंत में अगर सा है तो उसका क्या कर दीजिए? हाँ, अरे हरि के बाद क्या है? सू, यानी सू क्या है? सा है। और ये किसका अवयव है? ये किसका अवयव है? प्रत्यय का है। बोलना प्रत्यय का है। जब जब प्रत्यय का है तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? जो हो जाएगा, नहीं होगा, ये आदेश नहीं होगा। तब क्या बन जाएगा हमारा? जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे भी नोट कर लेंगे साथियों, ठीक है। अब आगे एक सूत्र आता है, उसको देखेंगे। ठीक है, सूत्र बड़ा वैसा है, जरा हम देख के लिख रहे हैं। नुम विसर्जनीय से, विसर्जनीय, विसर्जनीय
यह है सूत्र। 8 3 8 3 58। 8 3 58। 8 3 58। तो कह रहा है का, हाँ है, ठीक है। देख लीजिए कोई गलत, आगे देखो। देखो भाई इधर देखो, ये आया क्या आपका, नुम। क्या आया, नुम। और उसके बाद क्या आया, विसर्ग आया। क्या आया, विसर्ग आया। ठीक, विसर्ग ले। अब सही है, विसर्ग यानी कि क्या है, विसर्ग है। और विसर्ग के बाद क्या है, देखिए ये सा के ऊपर क्या गया हुआ है, क्या हो जाएगा जी, सर। क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, सर। और सर के आगे क्या है, इड़ है। क्या है, इड़। ये आएगा जी, इड़ है। आगे क्या है, कवर्ग है। उसके बाद में क्या है, नुम है, विसर्ग है, सर है, इड़ है, कवर्ग है। उसके बाद में क्या है, सा है। क्या है, सा। इस सा के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, ये सा हो जाएगा। इसको भी बॉक्स में बंद करो। ठीक, तो कह रहा है कि इनका क्या हो, यहाँ पे व्यवधान हो। क्या हो, व्यवधान हो। इनका क्या हो रहा हो, व्यवधान हो रहा हो। नुम का हो रहा हो, विसर्ग का हो रहा है, सर प्रत्यार है, इड़ है या कवर्ग है, तो सा के स्थान में क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा। देख लीजिए, ठीक है। नुम विसर्जनीय से सर व्यवाय अपी, ये जो दो चीजें हैं जो पीछे वाले से ले आए हैं। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है ये चीजें। व्यवाय भी, व्यवधान होने पर भी, ठीक है। हाँ, तो नुम समझिए, ठीक है। उदाहरण पढ़ेंगे, धनून। आगे क्या करेंगे, धनून। देखिए धनून। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऊ आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये इड़ का है, बोलो। नुम का जो जो नुम होता है, नुम, नुम में जे कट गया, जे कट गया, जे कट गया, क्या बचा हमारा, अरे ना बचा। क्या बचा, अरे नुम का मतलब है ऊ कट गया, ऊ कट गया ना, माँ कट गया, क्या बचा, तो ना ही तो बचा। इसको हटा दें। इसका समझे आप, इतना समझ गए, तो ये हो गया। ऐसी स्थिति में जे क्या है, बोलो नुम है, ठीक है। तब क्या होगा, बोले इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे करके बन जाएगा। बोलो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, धनून। और जिसका ये ना जो है, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, धनुंसी। इसको देखेंगे, नोट कर लेंगे, धनुंसी। जल्दी नोट करें, ये क्या है, ये दोनों व्यवधान। क्लियर, ठीक है, इसको हटा दीजिए। आगे देखिए साथियों, इस जो हम बताने जा रहे हैं उसकी व्याख्या बहुत बड़ी होगी, ठीक है। हमारा टारगेट है इस समय बाबूराम सक्सेना टीजीटी, ठीक है। तो टीजीटी के हिसाब से हमें व्याख्या ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी और मिशन होगा हमारा एलटी, ठीक है। मिशन होगा एलटी, तो पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, तब उसको विस्तार से पढ़ेंगे। वही चीज को बताने जा रहा हूं। एक शब्द लिखा है संस्कर्ता, संस्कर्ता। देखिए ऐसा लिखा है, एक ऐसे करके बन जाएगा संस्कर्ता, ठीक है। देखिए अपनी किताबों में देखो बना है, सही है, संस्कर्ता, ठीक है। तो ये जो है, ये संस्कर्ता जे भी सही है, जे भी सही है। इसके रूप बनते हैं 108। कितने बनते हैं, 108। इसका विस्तार से कहाँ ये अनुस्वार होगा, कहाँ ये चंद्र बिंदु होगी, इसका विस्तार होगा उसी किताब में, क्योंकि यहाँ इतना ही पूछा जाएगा। और क्यों अपना, समझ में आया, टाइम वेस्ट करें, इसलिए आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि टेट की परीक्षा, टेट की तैयारी करने से नेट नहीं हो जाता है, और नेट की तैयारी करने वाला व्यक्ति टेट नहीं पास कर पाता है। क्योंकि आपका निशाना होना चाहिए क्या,
मछली पे नहीं होना चाहिए, मछली की आंख पे होना चाहिए। ठीक है साथियों, समझ में आया? तो जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि जे देखिए और ये देखिए, इस तरीके से इसके 108 रूप होंगे, तो संस्कर्ता कितने रूप होंगे? 108। इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी पढ़ने के लिए उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, आगे देखिए। रूप तो दोनों सही है, इसके रूप कितने बनेंगे? अब कई सौ रूप आ जाए तब सही हुए हैं, क्योंकि 108 रूप है। समझ में आया? और ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, बहुत कम, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आज हम जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी लगा हुआ है, चाहे मतलब कोई छोटा सूत्र है या बड़ा सूत्र है, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, आगे देखो भैया, तुक का आगम। तुक का आगम, तुक का आगम। ठीक है, करने वाला, करने वाले सूत्र बहुत है ना, करने वाले सूत्र। देखिए, तुक का आगम करने वाले सूत्र। ठीक है, देखो पहला है, पहला सूत्र जो है हम पढ़ेंगे छेचा। कौन सा पढ़ेंगे? छेचा। साथियों, छेचा सूत्र जो होगा, आपकी किताब बाबूराम सक्सेना में लिखा है क्या? उसमें लिखा है कि अगर आगे छा आ रहा हो तो क्या हो जाएगा? चा आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? चा आदेश हो जाएगा। अब कुछ हमारे भाई ऐसा समझ रहे होंगे कि ये छा बाद में हो तो ये जो चा है यही आदेश हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि ये आदेश हो जाता है। ठीक है, ये अलग है। समझ में आया? ठीक है, चा का अर्थ और है आगे, चा माने और आगे क्या आ रहा हो? आगे छा आ रहा हो तो बीच में तुक का आगम होगा। किसका होगा? तुक का आगम होगा। एक उदाहरण को हम विस्तार तरीके से पढ़ लेंगे और आने वाले उदाहरणों को हम उसी के आधार पे सब चलेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझे आप। इससे क्या हो जाएगा? छेचा सूत्र से, छेसा सूत्र देखिए, इसको पढ़ेंगे। इसका डायग्राम बना ले रहे हैं। ह्रस्व आकार के बाद, के बाद हकार आ रहा हो तो आकार और, आकार और हकार के बीच में तुक, तुक का मतलब ता, का आगम होता है। ठीक है साथियों, परिभाषा देखिए ध्यान से, कैसा? ठीक है, और होगा कैसे? तो एक और चीज लिख लीजिए, बोले नित्य होगा। कैसे होगा? नित्य होगा। इसको तो जरूर नोट करें। ह्रस्व आकार के बाद अगर छकार आ रहा हो तो आकार और छकार के बीच में तुक, तुक का मतलब क्या है? ता। ठीक है, चा नहीं है, तुक का मतलब क्या है? ता। ता, तुक में जो जे कट जाएगा, जे कट जाएगा, क्या बचेगा? ताई तो बचेगा। का आगम हो जाता है। कब होता है? बोले नित्य होता है। इसका लेंगे स्क्रीनशॉट जल्दी से। ले जरा पानी दे दे। सही है, ऐसे समझो इसे। और ये है ह्रस्व आकार, ह्रस्व आ, ऐसा है ह्रस्व हाँ। हाँ, इसके बाद में क्या आ रहा है? छा। तो बोले इसके बीच में कैसा हो जाएगा? नित्य। इसका आगम होगा तुक्का। तुक्का मतलब क्या है? ता। बोलो भैया, समझ में आया? क्लियर हो गया? सही है। सही है, यहाँ तक क्लियर हुई चीज? ठीक, आगे उदाहरण पे देखेंगे। शब्द हमारा है शिव। शिव क्या है? शिव प्लस छाया। साथियों,
ये देखिए, सिव में हमने जो है वा को हलन करेंगे तो क्या निकलेगा? आ। आगे जो हम छा को हलन करेंगे क्या निकलेगा? आया। ठीक है, कहानी यहाँ पे पेच यहाँ पे फंसा हुआ है कि आगे के बाद में क्या आ रहा है? छा। बोलो ना, बोलो, बोलो भैया पांडे जी। हाँ, अब तो इधर देखो भाई ध्यान से। तो ये देखिए है, तो बीच में किसका आगम होगा? तुक का आगम होगा। और तुक में क्या शेष रह जाएगा? ता शेष रह जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा इधर? ऐसे बन जाएगा। ये तुक आगम किसने किया? ठीक है, इधर देखिए, अरे यार पूरा कर दो, तो बात ही समझ गए। तो किस सूत्र से किया हमारा? छेचा सूत्र से। छेचा सूत्र से बात समझ में आई। अब देखना है आपके लिए, ये हमारा ता है, इसे आया, और आगे क्या आ रहा है? छाया। अब बताइए इसके आगे क्या आ रहा है? बताओ भाई, क्या आ रहा है? इसके आगे क्या आ रहा है? छा आ रहा है। तो हमारा सूत्र लगेगा क्या? झलाम जसो अंते। सूत्र से एक समझ लीजिए, सब नहीं समझा रहे हैं, ठीक है? एक समझिए, उसी के आधार सब चलेगा। डायरेक्ट लोग मार देते हैं, डायरेक्ट किताब भी कह रही है, लेकिन एक हम समझाएंगे, मेरी दिल की इच्छा है। ठीक है, हाँ समझ में आया? झलाम जसो अंते सूत्र से क्या हो जाएगा? इसके स्थान में क्या हो जाएगा? दा। क्या हो जाएगा? दा। इतना समझ लिया आपने? इधर आ गया आपका शिव, और इधर आया दा, और आगे क्या आया? छाया। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अब देखिए एक सूत्र है, तो भैया इधर देखो, इधर देखिए, ये क्या है? आकार है, आगे क्या है? छा रहा है। यही कंडीशन बता रहा था छेजा सूत्र, कह रहा था पहले हो आ बाद में हो छा, तो हो जाएगा क्या बीच में? तुक्का आगम। किसका आगम होगा? तुक्का होगा। तुक्का मत लगा बहू, आगे देखो। हो गया? इधर देखिए शिव, अब तो हमने मिला दिया इसमें, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत? आगे देखिए, सूत्र कौन सा है? छे चार। ठीक है, सूत्र लेके जाना, तुमका जो का है जाओ। आफत। जे कटिए का बचे? सरकार बचो भैया। ठीक, इतनी यहाँ पे समझ में आया? ठीक, आगे एक सूत्र है, जलाम जसो अंते। क्या है? कि जल प्रत्याहार का वर्ण आगे क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है, तो क्या कर दिया है? गा कर दिया। झलाम जसो अंते। तीसरो होए वो कर लियो, अपनी इच्छा है भाई। अच्छा, सूत्र की इच्छा है, चलो भाई सूत्र की इच्छा है, इसको क्या कर लियो? हाँ, आगो का कर लियो? छाया। ठीक, सूत्र कौन सी हुई हो जाओ? झलाम जसो, तो जाकू जो हुई हो, जाकू जो हुई हो। अब देखो इसको क्या कर लियो? खर्चा। क्या कर लेंगे? खर्चा। और जब खर्चा करे हो चचा, तो चर्चा हुई है। क्या हुई है? तो हिंद देखो का हुई है जाको? जा होगा। हाँ, दा है जो दा, जाको क्या होगा? जाको तो वो होगा। जलाम जसवंत सूत्र से, इसके छेचा सूत्र से क्या हो गया? अरे छेचा सूत्र से तुक्का आगम हुआ यार, तुम चच्चा हो यार कतई। आगे देखो, इस देखिए, सब बिगड़वा दे, सब बिगड़वा दे। लाइट लाइट चली गई, सब बिगड़ गया। ठीक, इतना रखो पहले, आगे देखो, अभी बता रहे हैं। ठीक है, जाके स्थान में क्या हो गया? चा। अब इधर क्या हो गया? छाया। अब एक एक करके हम सूत्र लिख देंगे, ठीक है? सही है। देखो यहाँ पे जो है तुक्का आगम करने वाला सूत्र और भी है, तो उसको नाम का है ह्रस्वस्य। ह्रस्वस्य पिति श्रुति तुक।
यही तो तुक का आगम हुआ। ठीक, क्लियर। ये बात यहां तक समझे। तो छेचा सूत्र बता रहा था, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, ये जो है ता का क्या कर दिया हमने, दा। यहाँ तक तो जो हो ही गया, यहाँ तक हो गया जी, ये तो ता तक है। यहाँ जो ता का दा करा है वो किसने करा है, झलाम जसु अंते, झलाम जसु अंते, ठीक है। ये जो इसके बाद में जो इसका दा किया है उस सूत्र का नाम देखिए, इस्तो इस्तुना इशु है। क्या है, इस्तो इशुना इशु है, ठीक है। इस्तो इशुना इशु सूत्र, तो इशुना इशु, ठीक है। आगे इन सूत्रों का नंबर होगा तो सिस्टम से बात समझाई जाएगी। अब देखेंगे ये क्या है, चवर का है, और चवर का पहला कर देंगे तो क्या बन जाएगा, चा। तो ये बन जाएगा खर्चा से। कौन सूत्र होगा, खर्चा सूत्र से क्या हो गया, चरत्व आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, और जब चरत्व आदेश हो जाएगा तभी क्या बनेगा, चा। और रूप हमारा बन गया क्या, शिव छाया, ठीक है। तो साथियों एक रूप ये बन गया हमारा शिव छाया, ये बना है, ठीक है। बाबूराम सक्सेना में डायरेक्ट हिट कर दिया, ठीक है। तो घर के वो डायरेक्ट हिट करेंगे अभी, ठीक है। इसको एक बार समझ लेंगे, इतना क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक उदाहरण और है, उसका है वृक्षस, वृक्ष प्लस छाया। बताओ साथियों, इसके स्थान पे क्या कर दें, बीच में तुक, और तुक में क्या कर जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, जा, ठीक है। इसको उधर ही एक है उदाहरण वृक्ष, आगे क्या है, छाया, ठीक है। इसके स्थान पे क्या करेंगे, तुक, स्वच्छ प्रकृति तुक, 6 4, ये कट गया, क्या बचा हमारा, ता। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ता का क्या हो जाएगा, दा, डायरेक्ट करो। ता का क्या हो गया, दा, दा का क्या हो गया, जा, क्या हो जाएगा, जा, जा का क्या हो जाएगा, जा। और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, वृक्ष, और आगे क्या है, छाया, ठीक है। इसको और शॉर्टम कर लीजिए, वृक्ष छाया। देखिए बाबूराम सक्सेना में यही तो है, क्लियर। ये क्या हो गया, वृक्ष छाया। ये जो प्रक्रिया थी ये पीछे वाले से देख लेंगे, क्लियर हो गया। आगे दूसरा एक क्या है, दीर्घात। देखिए दूसरा क्या है, दीर्घात। ये आपका जो हमने कराया था छेचा सूत्र, ये कैसा सूत्र है, ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हो गया, और इसके बाद में ये। अब हम पढ़ेंगे दीर्घात सूत्र। इसमें क्या है, दीर्घात कुछ नहीं है, बस इसको समझना है। जो ह्रस्व था वहां क्या कर लेंगे, दीर्घ। इसकी परिभाषा देखेंगे, ये भी कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। कैसा है, विधि सूत्र। इसको समझो, परिभाषा, परिभाषा सही है। कह रहा है दीर्घ आकार के बाद, दीर्घ आकार तो छोड़ ही दीजिए, दीर्घ स्वर के बाद क्या आ रहा हो, दीर्घ स्वर के बाद ठकार हो, ठकार हो तो है बीच में ठकार, बीच में तुक का आगम होता है। देखिए अगर दीर्घ स्वर पहले हो, पहले कैसा स्वर हो, दीर्घ स्वर पहले हो, ठीक है, बाद में क्या हो, छकार हो, तो बीच में माने यानी दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर प्लस छकार,
तो बीच में क्या आ जाएगा, तुक। क्या आ जाएगा, तुक। ये बात समझे। तो बोले तुक का आगम हो जाए, तुक का आगम हो जाता है। पहले क्या हो, दीर्घ स्वर हो, बाद में क्या हो, छकार हो, तो बीच में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में तुक। तुक में क्या शेष रह जाएगा, ता। क्या रह शेष रह जाएगा, ता। बात समझ में आई। कौन सूत्र कह रहा है, तो उसमें ह्रस्व और इसमें दीर्घ, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, देखेंगे उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। चेतन चित्तते, चेतन छिदते। देखो उदाहरण यही है, चेतन छिदते, दा, दा या है, धते है, ऐसे करके छी, ऐसे है, छेद छिदते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। देखो भैया, इसको पहले समझे आप। ऐसे आपने करा तो ये क्या निकला, ए। आगे क्या है, छा, अलग कर दिया, और इधर आगे क्या आया, ई देते हैं। ठीक, आगे इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। देखिए ये क्या है, ये कैसा स्वर है, उसके बाद में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, ओ क्या बात है। ये कट गया तो क्या बचा हमारा, ता। और ता का क्या हो गया हमारा, दा। क्या हो गया, दा का क्या हो गया, जा। जा का क्या हो गया, चा। क्या हो गया, चा। अब इधर क्या जोड़ेंगे हम, छे। चा में एक ही मात्रा क्या है, छे। और आधा क्या हो गया, आधा चा। ठीक है, आगे क्या है, छी देते हैं, ये तो है। अब देखो इसमें शब्द क्या लिखा है, दिया है, हाँ, उसको जोड़ देंगे। तो चे, आधा चा है, इसको इससे मिलाओ, छा है, और आगे क्या है, धते। ठीक है, इसमें देखिए ये काम कैसे होगा, ये भी काम कैसे होगा, नित्य होगा। कैसा होगा, नित्य होगा। कैसे होगा, नित्य। इसको नोट करिए, यहाँ आदेश, कैसा आदेश हुए, तुक। तुक कैसा हुआ, नित्य तुक हुआ। कैसा हुआ, नित्य तुक। नोट करो जल्दी से। ये है, सकार के बीच तुक आगम होगा, तो कैसा होगा, नित्य होगा। कैसे होगा, नित्य होगा। तुक आगम कैसे होगा, नित्य। ठीक है भाई, नोट कर। अरे, इसके आगे सूत्र आता है, पदांताद वाह, पदांताद वाह। अब विकल्प, विकल्प तुक, विकल्प से, विकल्प से तुक का आगम, विकल्प से तुक का आगम। सूत्र कौन सा है, पदांताद वाह। अब हम तो जोड़ देंगे तो कैसे बना देंगे, पदांतात, ऐसे लिखा है, ताका दा हो गया, हुआ ऐसे करके आ गया। बोलो भैया, समझ में आया। ठीक है, तो वा का मतलब क्या हो गया, विकल्प। क्या हो गया, ठीक है। पदांतात पद से अंत हो, कैसे हो। अब देखना है कि इसमें क्या होगा। देखिए, कोई पदांत, तो इसकी परिभाषा है, कोई पदांत दीर्घ स्वर के बाद ठकार
आए तो हकार और दीर्घ स्वर के बीच विकल्प से तुक, क्या है, तुक, तुक का मतलब क्या है, चकार, ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट, चकार आदेश होता है, होता है। क्लियर हो गया। कोई पदांत दीर्घ स्वर के बाद छकार आए और छकार और दीर्घ स्वर के बीच में विकल्प से तुक यानी कि चकार का आदेश होता है। साथियों, ये कौन सा सूत्र है, ये पदांतात्वा है। कैसा सूत्र है, पदांतात्वा सूत्र। ये सूत्र क्या कह रहा है कि कोई पदांत दीर्घ स्वर के बाद में छकार आता है और छकार और दीर्घ स्वर के बीच में क्या हो जाता है, चकार आदेश होता है। बोले कैसे होता है, विकल्प से होता है। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखो, उदाहरण होगा लक्ष्मी और आगे क्या है, छाया। देखिए ध्यान से, ये देखिए पदांत है, बोलो है, पदांत है, ठीक है। और आगे देखेंगे, इतनी बात ये तो है। अब देखिए इसमें वो खोल लेंगे, पदांत में क्या है भैया, ये कहाँ है, दीर्घ स्वर है, बोलो है। इसके बाद क्या आ रहा है, तो बीच में क्या कर देंगे, तुगागम। तुग का मतलब चकार, डायरेक्ट करो। कैसे होगा जी, तो एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो देखिए जब होगा तो क्या बन जाएगा, और जब नहीं होगा तब क्या हो जाएगा। तो इधर देखेंगे, एक बार ऐसे कर लेंगे लक्ष्मी, और इधर देखेंगे छाया, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, लक्ष्मी, समझ में आया। एक बार लगेगा एक बार नहीं लगेगा, लगेगा तो किससे लगेगा, विकल्प से। सूत्र कौन सा होगा, पदांतात, वाह, ठीक है, क्लियर, नोट करिए। और दीर्घ स्वर कौन कौन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, अकार और किसको, दीर्घ स्वर में किसको छोड़ करके, हाँ, नोट, दीर्घ स्वर में आकार को छोड़कर, इतना नोट कर लीजिए बात। वैसे परिभाषा होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लिखवा दिया, कोई दिक्कत। अब देखना है, देखो भाई लक्ष्मी आपने लिखा था, यहाँ पे कौन सा आ रही है, बड़ी आ रही है तो दीर्घ किसको छोड़ करके, आकार को छोड़ करके। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे। अब इसके बाद आता सूत्र आंग आ मांगो, आ मांगो चा, बोले चा माने और, चा माने और, अभी और बात बाकी है जब मांग की बात आ रही है, ठीक है। ये भी सूत्र कैसा है, विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। अरे आगे देखिए, इसके बाद में लिखिए, परिभाषा देखो इसकी, देखिए ऐसे डायग्राम का, आंग कामा मांग के बाद क्या आ रहा हो, छकार, क्या आ रहा हो, छकार। तो बीच में क्या हो जाएगा, चा, इसका आगम चा, चा का मतलब क्या है, तो शॉर्ट में समझाओ, ठीक है। ये देखिए चाका है, इसका मतलब तुक हुआ, और तुक्के ही तो बाद में बना जा करके चा, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए और समझिए कि आंग और मांग के बाद में अगर छकार आ रहा है तो आंग से क्या हो गया, आंग,
मांग से क्या होगा? मांग। ठीक है, आंग मांग, यानी आंग और मांग के बाद में अगर छकार आ रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? चकार आएगा। और कैसे आएगा? तो कहेंगे नित्य आएगा। क्या है? कैसे आएगा? नित्य आएगा। तो ये क्या करता है? नित्य चकार करता है। क्या करता है ये? नित्य। नित्य चकार। तुक या क्या कर देंगे? चकार करता है। क्लियर हो गया? नित्य करता है। क्लियर? नोट करेंगे आगे। अब क्या करना है इसके उदाहरण। तो ये किधर कर देंगे? आ था डंडा छा दा या ती, आच्छादयति। और बोले माँ शिद्दत शिदता। ऐसा ही तो देखो है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया? ये आंग हो गया। और ये क्या हो गया? मांग हो गया। तो देखो आंग मांगोश। अब बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ क्या हो जाएगा? क्या ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? नित्य होगा। ठीक है, शब्द पूरा बनाएंगे। चाया छा दा या ती, मिला दीजिए। देखो भैया सही है। सही है। इधर देखिए, ये आधा चा है, छा है, इधर लगा देंगे। ये किस सूत्र से है? ये दोनों किस सूत्र से हैं? आंग आंग मांगो मांगोश क्या सूत्र? क्या सूत्र से? सही है भैया, नोट करेंगे इसको। सही है। अब जरा एक डायग्राम बनाएं। ठीक है, आगे चकार चकार, इधर क्या करेंगे? तुक। बात वही है, जो तुक है यह चकार है। एक ही बात तो है। आगे सूत्र कितने हैं? चार। पहला सूत्र कौन सा है? छे चार। सूत्र लिख लिया आपने? सूत्र लिखा? सूत्र लिखा, कैसे याद नहीं रहेगा? कैसे याद नहीं रहेगा? देखिए ध्यान से, पहला सूत्र कौन सा है? छे चार। इतना समझो, छे चार। ठीक है, छे चार हो गया। दूसरा सूत्र क्या है? दीर्घात। तीसरा सूत्र क्या है? पदांतात हुआ। पदांतात हुआ। सही है। चौथा सूत्र क्या है? आ मांगू आ मांगू। ठीक है, ये क्या हो गए भैया हमारे? ये क्या हो गए हमारे? सूत्र हो गए। बोलो, ये सूत्र हो गए। ये सूत्र हो गए। ये क्या करता है? देखिए ये क्या करता है? ये नित्य नित्य चकार। चकार का मतलब क्या है? तुक। इसको एक ही बार में समझो। ठीक है, ये करता है नित्य चकार। क्या करता है? नित्य चकार। ठीक है, ये है, ये नियम है। ये तो नियम है। यही था भैया। ये नियम जो कहता है, ये क्या कहता है? ये है नित्य चकार करता है। ये नित्य चकार करता है। इसके उदाहरण, इसको पेंसिल बता। ठीक, इसका उदाहरण क्या होगा? दिवस छाया, वृक्ष छाया। अरे भैया देखो, हेलो हेलो, चलिए आगे। वो कोई भूल ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। आगे देखो, तो यानी चकार का आगम। तो यानी चकार का आगम। पहला देखिए सूत्र क्या है? छेचा। कौन सूत्र है? छेचा।
कल जो वाला चलाएंगे। आगे देखिए, ये कौन सा सूत्र है, छेचा है। इसका देखिए नियम क्या है कि नित्य चकार आदेश होगा। चकार का मतलब तुक, क्या होगा, तुक। और देखिए इसके उदाहरण साथियों होंगे शिवच छाया और रक्षक छाया। ठीक है साथियों, इसके आगे दूसरा सूत्र कौन सा है, दीर्घात। और इसका नियम क्या है, नित्य चकार आदेश। पहले क्या हो, दीर्घ हो। यहाँ क्या है पहले, देखिए यहाँ पहले क्या है, यहाँ ह्रस्व की बात है, किसकी बात है, ह्रस्व की। किसकी बात है, ह्रस्व की। इतना ही अंतर है, यहाँ किसकी बात है, सिर्फ दीर्घ की। यानी दीर्घ स्वर के बाद अगर छकार आ रहा हो तब होगा क्या, चकार। और यहाँ अगर ह्रस्व स्वर पहले आ रहा है तब क्या होगा, चकार। और इसका उदाहरण क्या बन जाएगा, छेचा। और किसको छोड़ करके, आ को छोड़कर, आ को छोड़कर। ठीक है साथियों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे, ये है पदांताद्वार। इसका नियम क्या है, विकल्प से करेगा क्या, चकार। ठीक है, विकल्प से। और जहां विकल्प की बात होगी वहां कितने रूप बनेंगे, दो। एक बनेगा लक्ष्मी छाया, क्या बनेगा, लक्ष्मी छाया। इसमें देखो आगे आ जाए चकार, ठीक है। और एक बन जाएगा लक्ष्मी छाया। ठीक है साथियों, इसके आगे आता है चौथा नंबर सूत्र, कौन सा, आमांगोष्या। आमांगोष्या, ये करेगा नित्य चकार आदेश। क्या करेगा, आंग और मांग के बाद क्या आ रहा हो, चकार। क्या आ रहा हो, चकार। तो बन जाएगा हमारा नित्य क्या करता है, चकार। क्या कर देगा, चकार। चकार का मतलब क्या है, तुकी तो है। आगे देखिए उदाहरण बन जाएगा आच्छादयति माच्छादत। ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज हमारी जो है व्यंजन संधि समाप्त हो गई। अगले मिलेंगे हम विसर्ग संधि के साथ। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार करता है, राधे राधे।